आज के क्लास में हम कंपोनेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है और वहाँ पर हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को काफ़ी बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स दे रखा है, ठीक है। पहला वेक्टर 5 मीटर का, दूसरा 3 मीटर का और तीसरा आपका 2 मीटर का, शोन इन ए फिगर, ठीक है। इस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना। देखिए इसको कैसे करेंगे। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो वेक्टर का कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम उनको रोटेट नहीं कर सकते और उनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी देखिए ये कितना है आपका 5 मीटर का वेक्टर, इसको रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 37 डिग्री। एक बार इनिशियल में मैं डिफरेंट डायग्राम से कर रहा हूँ, आप यहीं पर कर सकते हो। तो अब इनका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में बताया था क्या होगा 5 cos 37, और इनका ये क्या हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट। जब इस वेक्टर को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक करने के बाद क्या आएगा 5 cos 37 और दूसरा आएगा 5 sin 37। हॉरिजॉन्टल के साथ cos आता है और वर्टिकल के साथ sin आता है। तो 5 × cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये आपका क्या आ गया 4 आ गया। और ये वाला क्या होता है आपका 5 sin 37 होता है 3/5। तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। आपका जो x कंपोनेंट यहाँ पर 4 है और y कंपोनेंट आपका 3 है। अब ये वाला जो 5 मीटर का है ये कुछ स्टेप से हो गया, ठीक। आपने x और y में इनको रिजॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए ये वेक्टर है, ठीक ना, इनको हमने क्या किया शिफ्ट करके ओरिजिन के पास ले आया, ठीक। तो अब ये वेक्टर आपका 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। अब देखो इसका क्या है, पूरा का पूरा ये x पर ही लाई कर रहा है, तो y क्या है इसका 0, ठीक है। तो ये x में ही है। अब ये वाला देखो अपना थर्ड वेक्टर, ये जो है आपका, इसको मैंने उठा के ओरिजिन के पास शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 2 मीटर। और ये पूरा का पूरा आपका y में है, ठीक है, पूरा का पूरा y में है। तो इनका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो x कंपोनेंट क्या मिला आपको। x कंपोनेंट का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है हमारा 4 है और इसमें क्या है हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा x कंपोनेंट क्या है 0 है। तो ये टोटल हमें क्या मिला x कंपोनेंट 7, सारा चीज़ मीटर में है तो 7 मीटर, ठीक है। y कंपोनेंट का बात करें तो y कंपोनेंट क्या हुआ आपका, देखो ये आपका कितना है, इधर से 3 प्लस और यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर y कंपोनेंट क्या है 2। तो ये आपका हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो 7 है किस में है, i के अलोंग है, i वेक्टर के अलोंग, और ये आपका 5 क्या है आपका बताने के लिए कि j वेक्टर के अलोंग है, ठीक है, मतलब j डायरेक्शन में। अगर आपको अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक ना, अगर अब देखो ऐड करने के बाद ये फाइनली क्या मिला है हमें, ठीक है, फाइनली हमें क्या मिला है, कुछ ऐसा मिला है। ये आपका x कंपोनेंट इधर मिला है, ठीक है, और y कंपोनेंट इधर मिला है। अब ये x और y ये है और एंगल कितना है 90 डिग्री। इसको हमने जो ब्रेक किया है x और y के अलोंग ही किया, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसी के बीच से तो आपका लाई कर रहा होगा। अब जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है, जब भी हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं x और y में एंगल क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री। उस टाइम पर आपका रिजल्टेंट का क्या फार्मूला हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इनको बोल दूं अल्फ़ा, अगर आपसे एंगल भी पूछ लेता तो tan अल्फ़ा आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x कंपोनेंट के साथ में tan अल्फ़ा निकाल रहा हूँ, ठीक है, अल्फ़ा देख लो x कंपोनेंट के साथ है, तो आप tan अल्फ़ा का क्या फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ से देखो सीधा लगा लो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर आपको जो फार्मूला बताया था उससे भी लगाओगे
जो आपको बताया था कि किसके साथ है, तो x के साथ है, x प्लस फिर दूसरा क्या आपका y, और यहाँ पर क्या लिखते थे हम, और यहाँ पर y साइन थीटा और यहाँ पर कोस थीटा, और थीटा के जगह पे 90 दोगे, तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह 90 पुट कर ही दे रहा हूँ, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो हमारा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 y, ये हो गया x, और cos 90 का वैल्यू 0, तो y बाय एक्स। एक्चुअल में हुआ क्या, टेन अल्फा क्या होता है आपका, पर जब 90 डिग्री आएगा उसके समय आप आसानी से देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, क्या इस वेक्टर को आप शिफ्ट करके यहाँ पर भी लिख सकते हो ना, यही वेक्टर आपका क्या होगा y कंपोनेंट, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इतना लेंथ क्या हो गया y, और इतना लेंथ क्या है आपका x कंपोनेंट है, तो y बाई एक्स, तो सीधा y बाई एक्स निकाल लोगे, ठीक है। चलो हम रिजल्टेंट निकालते हैं अब यहाँ इस क्वेश्चन का। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 49 प्लस 25, ठीक है। तो ये आपका रूट में आ जाएगा 4 4 2 6 74, तो 74 8.6 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। ये रिजल्टेंट हो गया। अब उसके बाद अगर हमें अल्फ़ा का वैल्यू पूछ दे विथ एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, तो अगर हमें 10 अल्फ़ा निकालना हो तो वो क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ठीक है। और y कंपोनेंट आपका कितना है 5 और x कंपोनेंट है 7, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा आपका 10 इनवर्स 5/7। आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप क्या करते हैं हम, जो ये आपका जो क्वेश्चन गिवन होता है इसको हम पॉइंट पर शिफ्ट कर लेते हैं। एक ओरिजिन जो होता है ना, ये समझो कि वहाँ पर हम शिफ्ट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम x के अलोंग और y के अलोंग सबको ब्रेक करते हैं, फिर x को ऐड करते हैं x कंपोनेंट, फिर y कंपोनेंट ऐड करते हैं, फिर रिजल्टेंट निकालते हैं और अल्फा पूछा जाएगा। यही चीज़ पूछा जाता है जब भी आपसे कंपोनेंट का क्वेश्चन आता है। तो इनको ना आप वन स्टेप में भी कर सकते थे, इतना 3 बार डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इनको एक तो ये फिक्स किया, इनको भी उठाकर ओरिजिन पे ले आओ, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, और इसको भी उठाकर यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये 2 आपका चला गया, ठीक है। इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ ले आया, ठीक। अब देखो तो आपका क्या होगा, आपका y के अलोंग जो क्वेश्चन में था वो कितना था, ये x के अलोंग 3 था और y के अलोंग आपका 5 था शायद, 2 था, y के अलोंग आपका 2 था, ठीक है। तो अब इनको ब्रेक कर दो, 5 को ब्रेक किया, इनको ब्रेक कर दोगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा इनके साथ 3 में, वो ऐड में आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, और इसको 5 को फिर इधर ब्रेक करोगे तो वो आपका 3 आया। तो इधर आप देख लो y में कितना आया आपको 5 आया, और x में कितना आया 7 आया। काफ़ी इजीली आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द 3 वेक्टर शोन इन द फिगर इज 0। ये 3 वेक्टर, एक वेक्टर है OC, दूसरा है OB और तीसरा है आपका OA, तीनों का जो सम है वो आपका 0 बता रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OB, आपका OB और OC का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ठीक है, इनका सम क्या है आपका 0 है। इन तीनों वेक्टर का सम 0 है, तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है OB और OC। देखो करने का तरीका है, कंपोनेंट ब्रेक करो, ठीक है। अब इसको OC को आप ब्रेक करोगे तो आपका क्या आएगा, इसको मैं यहीं पे अब ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एक इधर आएगा आपका, इधर और इधर 90 डिग्री पे ब्रेक करना, तो इधर आ जाएगा आपका OC cos 45 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं OC/√2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आएगा आपका OC sin 45 डिग्री, ठीक, इसको आपका लिखोगे OC/√2, ठीक है। एक तो आपका यही कंपोनेंट था, बाकी तो एक ये आपका x पे ही है और ये पूरा का पूरा y पर ही है। अगर पूरा का पूरा x पे है तो x के साथ cos 0 का वैल्यू 1, वो वही होता है। अगर y के साथ लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos y पे लेके जाओगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 डिग्री हुआ। देखो अगर पूरा का पूरा x को ले रहे हो तो आप कंपोनेंट ब्रेक मत करो, पूरा का पूरा वही वैल्यू दे दो। तो OB आपका क्या हुआ x पे और OA क्या हुआ आपका पूरा का पूरा y पे। अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको,
अब एक्स कंपोनेंट में आपको लिखना है एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में क्या लिखोगे, ओ सी, पहले आप ओ बी लिखो, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ बी माइनस, इसको ऐड करेंगे ना तो ये तो आपका पीछे है, ऐसे लिखोगे ना, प्लस यहाँ पर माइनस लिखोगे, माइनस ओ सी बाय √2, ठीक है। एक्स कंपोनेंट में तो यही 2 है। तो आपका क्या है कि आपको दे रखा है कि द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स आर शोन इन ए फिगर इज 0, तीनों वेक्टर का आपका सम 0 है। चूँकि वेक्टर का सम ही 0 है, इसका मतलब कि वेक्टर का रिजल्टेंट 0, उस केस में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा और आपका वाई कंपोनेंट भी 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे 0 से, ठीक है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट हमारा 0 होगा। जब भी आपको ऐसा गिवन हो कि तीनों फोर्स आपस में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो एक्स कंपोनेंट को भी 0 होना चाहिए, फिर वाई को, तभी रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा। जैसे कहने का मतलब अगर एक्स आपका ये है और आपका वाई ये है, अगर ये दोनों, अगर जब तक ये आपका थीटा, ठीक ना, अगर रिजल्टेंट अगर 0 का मतलब हुआ कि दोनों क्या हो, आपका 0 हो, एक्स कंपोनेंट भी 0 हो, वाई कंपोनेंट भी 0, तभी जाके रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं तो इसके बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 0 से इक्वेट कर दिया। तो हम ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ सी डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब ओ सी का वैल्यू निकालना है, तो चलो ये तो हमने अभी एक्स कंपोनेंट देखा, वाई कंपोनेंट देखो। वाई कंपोनेंट में क्या है आपका, पॉजिटिव वाई में क्या है आपका, ओ सी डिवाइडेड बाई √2, ठीक, ये प्लस, और नीचे में क्या हो जाएगा 5m0, वो क्या आपका जो नीचे का है वो क्या होगा, -5m इक्वल टू 0, क्योंकि आपको वाई कंपोनेंट को भी क्या करना है, इक्वेट करना है 0 से। क्यों करना है, क्योंकि रिजल्टेंट 0 दे रखा है। तो यहाँ से आपका ओ सी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो ओ सी हो जाएगा आपका 5√2, ठीक है। अब ओ सी आपको मिल गया, तो पहला चीज़ आपसे क्या पूछा गया था, ओ सी, ठीक है। तो ओ सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका 5√2, और फिर उसके बाद ओ बी, ठीक ना, तो ओ बी वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का वहाँ अब ओ सी के जगह पे लिख दो 5√2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या दो √2, तो ये √2 चला गया, तो ओ बी मिला हमें 5, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर इज 5 एंड ओ सी वेक्टर इज 5√2। तो काफ़ी सिंपल है। तो क्या करना है आपको, कंपोनेंट ब्रेक करना है, एक्स में करो, वाई में करो, और अगर तीनों वेक्टर का सम 0 दे रखा है, इसका मतलब रिजल्टेंट आपका 0 दे रखा है, उस केस में क्या करोगे आप कि एक्स कंपोनेंट को भी 0 करोगे, वाई कंपोनेंट को भी 0 करोगे, और वहाँ से आप ओ सी और ओ बी वेक्टर निकाल लोगे, ठीक ना। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इन ए फिगर आर इक्वल, ठीक है। बता रखा है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर का इक्वल है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले कि आपको डायरेक्शन निकालने से पहले आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए क्या है ओ ए वेक्टर का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर क्या आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट ओ ए वेक्टर का, ये इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, इधर आएगा ओ ए cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आएगा आपका ओ ए cos 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होता है, आता है ओ ए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ठीक है, √3 OA/2, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका ओ बी वेक्टर। चलो पहले हम ओ ए का एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं, और इधर में ओ ए वाई कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। वाई कंपोनेंट इसका क्या आएगा, इधर आएगा आपका ओ ए sin 30 डिग्री, ठीक है। ये आएगा आपका ओ ए sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है आपका, हाफ, तो ओ ए/2 आ जाएगा,
ठीक है। तो आपका ओ ए वेक्टर का काम हो गया। फिर उसके बाद बचा आपका ओ बी वेक्टर। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी वेक्टर, ओ बी का एक्स कंपोनेंट। अब इस वेक्टर को आप ब्रेक करो तो क्या आएगा, इस साइड क्या आएगा, एक्स के साथ ओ बी कॉस 60 डिग्री। तो ये देखो, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो एरो किधर है, एक्स के तरफ है, तो ये देखना है कि पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या हुआ, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ ओ बी बाय 2। ठीक, अब हम y कंपोनेंट ऑफ ओ बी वेक्टर देखेंगे। तो इसका ओ बी का y कंपोनेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। ठीक है, 90 डिग्री पे कोई भी कंपोनेंट ब्रेक होता है, ये और ये। ठीक, इधर गया 60, तो इधर कितना आया आपका ओ बी साइन 60, ओ बी साइन 60 डिग्री। तो वो क्या आता है आपका, ओ बी साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 इसको पहले लिख रहा हूँ, √3/2 ओ बी। ठीक, हमने ओ बी कंपोनेंट भी देख लिया। अब हमें देखना है ओ सी कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो ओ सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव दे दो। नेगेटिव किस लिए कि हम इनका ओ बी वेक्टर का जब हम वाई कंपोनेंट देखें तो वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक ना, वाई के नीचे माइनस वाई में आ रहा है, तो वो नेगेटिव आएगा। अब ओ सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या बैक साइड आ रहा है ना एक्स का, तो ये आपका नेगेटिव साइड होता है। तो क्या होगा आपका माइनस ऑफ ओ सी cos 45 का cos 45 डिग्री, इनका वैल्यू होता है माइनस ओ सी बाय √2। ठीक है, अब इनका y कंपोनेंट ऑफ ओ सी वेक्टर, तो इसका क्या लिखोगे, ओ सी, इसका ये प्लस में जा रहा है ना y में, ओ सी cos 45 डिग्री, तो ये आपका आ गया ओ सी बाय √2। ठीक है, आपने x कंपोनेंट भी सबका लिख लिया, y कंपोनेंट भी लिख लिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन ऑफ इसका कैसे निकालोगे, पहले तो x कंपोनेंट को ऐड कर लो। x कंपोनेंट क्या आएगा आपका, x कंपोनेंट सबको ऐड कर लो, तो ये आपका आ जाएगा √3/2। अच्छा, एक चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में कि ओ ए, ओ बी और ए सी का क्या है आपका, कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो हम ना कुछ वैल्यू मान लेंगे तो हमें बार बार ओ बी, ओ ए, ओ सी लिखना नहीं पड़ेगा। तो लेट, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लेट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू एफ। ठीक है, हमने एफ मान लिया। तो यहाँ पे √3/2 इंटू एफ, ठीक, प्लस f/2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका f/√2। ठीक है, ये x कंपोनेंट आया, और y कंपोनेंट क्या है आपका, y कंपोनेंट हो गया आपका f/2 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस √3/2, और अगला है आपका f/2 प्लस f/√2। देखिए, अगर आपसे x कंपोनेंट पूछता तो ये निकलता आंसर, y कंपोनेंट पूछता तो ये निकलता आंसर, फिर रिजल्टेंट बोलता तो आप रिजल्टेंट निकाल देते, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से आपका रिजल्टेंट निकल आ जाता है। लेकिन हमें डायरेक्शन पूछा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इतना, और ये जो आपको डायरेक्शन पूछा गया है, ये डायरेक्शन आपको x एक्सिस के साथ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है, विथ x एक्सिस। अगर हमें x के साथ पूछा है, ठीक ना, तब हम क्या लिखेंगे, अब देखो, तो tan अल्फ़ा क्या बोलोगे आप, सीधा मैं अल्फ़ा निकाल रहा हूँ। अल्फ़ा क्या होता है, tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर y कंपोनेंट, यहाँ पर y कंपोनेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसके लिए मुझे कुछ रफ चाहिए, स्पेस चाहिए,
तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो हमारा अल्फ़ा जो होगा यहाँ से वो आएगा tan इनवर्स। अब y कंपोनेंट हमारा क्या है, y कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पर क्या था आपका OA, y कंपोनेंट ऑफ OA प्लस OB माइनस OC क्या आएगा, ठीक है। तो OA कंपोनेंट क्या था y के साथ देखो OA कंपोनेंट f/2, ठीक। फिर उसके बाद क्या है प्लस OB y के साथ क्या है आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा √3/2। उसके बाद है माइनस, पहले से ही यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है। और फिर OC कितना है आपका f/√2, ठीक, डिवाइडेड बाय, ये आपका y कंपोनेंट हुआ। अब x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट आपका क्या आएगा, इधर से पहले आप OA का x कंपोनेंट में क्या है आपका √3/2, ठीक है। फिर OB का x कंपोनेंट क्या है f+f/2, फिर यहाँ से माइनस है, OC कितना है आपका, OC माइनस है, माइनस प्लस हो गया, ये आ गया f/√2। एक चीज़ आप देखो यहाँ से, अगर आप f/2 कॉमन ले लेते हो दोनों तरफ तो क्या आएगा आपका अल्फ़ा = tan इनवर्स। अगर मैं यहाँ से भी ऊपर से भी f/2 और नीचे से भी f/2 कॉमन ले लूँ, f/2 ऊपर से पहले ले लो y कंपोनेंट से, तो 1/2 माइनस यहाँ पे एक f मिस हो गया, ठीक है। ये वाला OB क्या है आपका f है, f/2 तो चला गया तो √3 बचा, और यहाँ से हाफ चला जाएगा तो माइनस, यहाँ पे √2 आएगा, √2f चला जाएगा। ये √2 समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने हाफ कॉमन लिया है। तो यहाँ पर क्या, अगर हाफ निकालोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए आपका √2 आना चाहिए, यही करोगे ना, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब f/2 आपका क्या हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है, हाफ होता है। तो ये f/2 यहाँ से निकाल लिया तो √2 बचा, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आप कॉमन ले लो f/2, यहाँ पर भी f मिस हो गया, ठीक ना। यहाँ पर ये OA क्या है आपका f है, यहाँ पे हमने माना है ना। तो ये क्या होगा आपका f/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा √3 + 1 और यहाँ से बचा √2, ठीक है। तो f/2 और f/2 चला गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है अल्फ़ा = tan इनवर्स 1/2 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 + √2, ठीक ना, ये आपका आंसर आएगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, ठीक ना। कंपोनेंट जब आपका ब्रेक हो जाएगा x में और y में, फिर आपको जो दे रखा था, ठीक ना, यहाँ पे एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा था कि आपका OA + OB माइनस OC है, इसी का आप एंगल निकालिए, ठीक ना, इसी का आप डायरेक्शन निकालिए। तो हमने इन्हीं का डायरेक्शन निकाला, इसी के बेस पे आपको करना है, ठीक ना। यहाँ पे माइनस सपोज दे देता तो कुछ और आ जाता, तो ये चीज़ आपको देखना है। OC कंपोनेंट निकाल लो x में भी y में भी, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस के साथ कर दो। थोड़ा सा यही चीज़ यहाँ पे ट्रिकी पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, ठीक ना। 3 वेक्टर है OA, OB और OC इन द फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, ठीक ना। रेडियस जो दे रखा है सर्कल का R है। O जो है आपका इस सर्कल का सेंटर है, तो आप बोल सकते हो कि OA = OC = OB = R, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर से कहीं पर भी आप सर्कल के पास पहुँचते हो, किसी भी पॉइंट पे पहुँचते तो वो आपका रेडियस को ही बता रहा होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इनका रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट निकालना है तीनों वेक्टर का। अब देखो क्या करो, पहला कंडीशन ऐसा लो, OA और OC के बीच का कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक ना। देखो आपको दिख ही रहा है ना, ये आपका हो गया OA और ये हो गया आपका OC, ठीक है। ये 45 + 45 ये मतलब 90 डिग्री, ये वेक्टर, इसका ये मैग्नीट्यूड OA वेक्टर का R होगा, सर्कल का रेडियस, और OC का भी मैग्नीट्यूड R होगा। अब दो वेक्टर
ठीक ना। अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है ना। रिजल्टेंट को हम आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस भी आर हो गया, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट को आर डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट का क्या फार्मूला आता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बताया था जिस केस में आपका थीटा 90 डिग्री होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और cos 90 वाला टर्म 0 आ जाएगा, तो मतलब 2ab cos थीटा वाला हम टर्म छोड़ देते, इतना आया। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2r स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, r बाहर हो जाएगा, तो ये r√2 आएगा, ठीक है। √2r बोल दो इसको, √2r मिला आपको इसका रिजल्टेंट। तो ये आपका वेक्टर, कहीं इसका रिजल्टेंट यहाँ मिल रहा है हमें कितना, √2r। लेकिन हमें ये बात पता नहीं है कि किस एंगल पे ये निकल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा √2r आया है ये OA के साथ किस एंगल पे है या OB से किस एंगल पे, तो हम पहले OA के साथ निकाल लेते, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ अल्फ़ा। ये जो आपका रिजल्टेंट आया है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट किस एंगल पर है, ठीक ना, OA से। तो tan अल्फ़ा बराबर किस एक्सिस के साथ है, OA, ठीक है, OA प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, OA, फिर नेक्स्ट है आपका OC। तो यहाँ पे OC और यहाँ पर भी OC। अब tan थीटा लिख दो यहाँ पे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपको तरीका बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए। तो OC क्या है आपका R है और sin थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर R हो गया, नीचे आते हैं। OA क्या है हमारा, R है प्लस cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। तो मतलब R डिवाइडेड बाय R, तो R डिवाइडेड बाय R करोगे 1 बोलोगे तो अल्फ़ा क्या बोलोगे, 45 डिग्री, ठीक। तो मतलब ये जो अल्फ़ा है आपका 45 डिग्री है। तो एक जो हमारा अभी 2 था, एक रिजल्टेंट हमारा क्या आया, √2r। अब OA के साथ देखोगे तो वो कितने पे है, 45 डिग्री पे। और ये OB जो है, OB का अभी हमने कुछ नहीं किया है, और OB भी जो है ना इसी पे है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रिजल्टेंट वाला √2r आया था और OB भी इसी पे है, वो भी आ रही है। तो दोनों क्या करोगे, रिजल्टेंट में दोनों को सम ऐड कर दोगे ना, ठीक है। तो दोनों वेक्टर ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल 0 डिग्री है। जब cos 0 होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो आपका नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, r डैश बोल दो क्योंकि रेडियस है। तो √2r प्लस r, तो r कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका √2 + 1, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा r × 1 + √2। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखो इस क्वेश्चन से एक चीज़ समझ आया, अगर आपका कोई 2 वेक्टर है, ए वेक्टर है आपका और ये दूसरा वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, तब जो आपका जो डायरेक्शन होता है अगर ये चीज़ आपका, अभी मैं इनको थीटा बोल दे रहा हूँ, तो θ/2 पे इनका रिजल्टेंट निकलता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो θ/2 और θ/2 पे रिजल्टेंट निकलता है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री था, तो रिजल्टेंट कहाँ से, 45 से, ठीक है। अगर ऐसा है इंक्लाइंड, ये ए है, ये ए है, अब ये थीटा है, तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि जो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट ये θ/2 पे निकलेगा, ठीक है। एंगल का इक्वल बाइसेक्टर हो जाता है, ठीक ना, हाफ पे एंगल निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब याद रखोगे तो आप कोई भी अच्छे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको निकालना है XY कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड द एंगल विथ द x एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट OA, OB एंड OC, ठीक है। आपको x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। चलो ठीक है, अब देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो आप क्या करो, इनको एक जगह शिफ्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो इधर आपका क्या है, OA है, ठीक है, ओरिजिन अपना O है, ठीक है, OA है। फिर इसको मैंने उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा 1 मीटर E हो गया, 1 मीटर OA।
और यहाँ पर डी ई हो गया हमारा 1 मीटर। फिर इसको भी उठा के ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो। ये हो गया हमारा 1.5 मीटर 60 डिग्री एंगल। अब आप क्या करो कि सबको ब्रेक कर दो, ठीक ना, एक्स के साथ और वाई के साथ। तो ओ ए था 2 मीटर ना, 30 डिग्री एंगल 2 मीटर। तो ये कंपोनेंट ब्रेक होने के बाद ओ ए को दोनों तरफ ब्रेक करो तो 2 आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये आ गया 2 इंटू √3/2, तो ये आ गया आपका √3, ठीक है। अब इसका y कंपोनेंट तो आपका हो जाएगा 2 sin 30, ठीक, sin 30 का वैल्यू होता है 2 sin 30 का वैल्यू होता है हाफ। 2 इंटू 1/2 मतलब ये आ गया आपका हाफ आ गया, ठीक है। अब 1.5 का कंपोनेंट ब्रेक करो, ठीक है। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये आपका हो गया 3/4, ठीक है। अब आपका 1.5 का x कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका होगा 3/2 sin 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है। तो 3√3/4 आएगा, ठीक। अब आपको पहला x एंड y कंपोनेंट बोल रहा है, तो x कंपोनेंट आपका क्या आएगा, तो x कंपोनेंट पहला ये आपका आ गया √3, ठीक है। इधर आपका क्या आएगा x कंपोनेंट माइनस में आएगा -3/4। y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट जो इंक्लाइन था उन सबको हमने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद क्या आया आपका y कंपोनेंट, ये इधर आपका 2 है ऊपर, एक तो 1 है और दूसरा क्या है +3/4 मल्टीप्लाई है इसका √3 से, और ये आपका क्या है 1 मीटर नीचे है, तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3√3/4। अब अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका x कंपोनेंट आएगा, 3 का वैल्यू होता है 1.73 ना, तो ये आपका वैल्यू 0.98, ठीक ना, मीटर आएगा। और आपका y कंपोनेंट जब आप 3√3/4 करोगे तो y कंपोनेंट आपका 1.29 मीटर आएगा, जिसको हम अप्रोक्स 1.3 मीटर लिख रहे हैं, ठीक है। x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला पार्ट हमारा डन हो गया, पहला पार्ट। बी पार्ट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, ठीक ना, वो क्या आएगा, तो आप क्या कर लो 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर करो, ठीक ना, दोनों को ऐड करो, रूट निकालो इनका, तो ये आपका आएगा √2.65। फिर इनको फर्दर रूट से बाहर करोगे तो ये वैल्यू आपका 1.6 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब सी पार्ट में है कि फाइंड द एंगल विथ द एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस के साथ, तो tan अल्फ़ा क्या सीधा लिखोगे, ठीक है, तो tan अल्फ़ा लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो आपका y कंपोनेंट क्या निकल के आया है 1.3 मीटर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट कितना है 0.98। तो आपका अल्फ़ा क्या निकलेगा tan इनवर्स 1.3 डिवाइडेड बाय 0.98 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.32, ठीक है। तो tan इनवर्स आपका जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आएगा विथ x एक्सिस जो एंगल निकल के आएगा tan इनवर्स 1.32। तो कंपोनेंट के ऊपर अगर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया, ठीक ना, रिजॉल्व करने के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप सिमिलर तरीके से x और y में कंपोनेंट ब्रेक करोगे। वेक्टर को आप शिफ्ट कर लो, ओरिजिन पे ले आओ, फिर वहाँ से क्या करो, जो भी इंक्लाइंड होगा उसको आप ब्रेक कर दो, x और y में ब्रेक कर दो, और जो पूरा का पूरा उसी एक्सिस पे होगा उसको ब्रेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है।